बलोचिस्तान के शहर खारान में बैंक्स को लूटने की कोशिश नाकाम। फोर्सेस ने मजमूई तौर पर 12 दहशतगर्द हलाक कर दिए। दहशतगर्द मासूम तलबा को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुट्टी की सहाफियों को ब्रीफिंग। खारिज TTP और अफगान तालिबान ने गठ जोड़ कर लिया। दहशतगर्दों को बहरे हिंद में डबो देंगे। वजीर आजम पुरअज़्म। मार्का हक के बाद मार्का मईशत में कामयाबी का मौका है। ऐसे में सानहा 9 मई दोहराने की कोशिश करना बैरूनी साजिश का हिस्सा है। गवर्नर सिंध कामरान खान किशोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कराची में वेस्ट वार्ड पर कंटेनर्स में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग ने 20 से ज्यादा कंटेनर्स को अपनी लपेट में ले लिया था। क्वेटा एयरपोर्ट से कराची के लिए परवाजों का आगाज। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक क्वेटा से कराची के लिए पीर, बुध और जुमेरात को परवाजें चलाई जाएंगी। बिजली की तकसीम कार कंपनीज के नुकसान से गर्दिशी कर्जा 397 अरब रुपए बढ़ गया। टैक्सेस, सरचार्जेस और ड्यूटीज की 22 बिजली की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं। नेपरा ने पावर सेक्टर की कारकर्दगी नाकाफी करार दे दी है। और कराची के इलाके गरीबाबाद पानी और बिजली की अदम फराहमी पर शहरियों का एहतजाज। हसन स्क्वायर से आने और जाने वाली सड़क दोनों ट्रैक्स बंद। कराची के इलाके वेस्ट वार्फ में कंटेनर्स में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें। 30% काबू पा लिया गया। एक कंटेनर से लगने वाली आग ने 20 से ज्यादा कंटेनर्स को लपेट में ले लिया। कई कंटेनर्स में ड्राई केमिकल बैटरीज और लिथियम बैटरीज की मौजूदगी के बायस सूरत हाल हसास करार। बलोचिस्तान के जिला वाशक में अलमनाक हादसा। पेट्रोल स्मगलिंग में मुलविस 2 गाड़ियों में तसादुम के बाद आग भड़क उठी। 5 अफराद झुलस कर जाम बहक। लुक़मा अजल बनने वालों का ताल्लुक नौशकी और वाशक से था। गाड़ियों में ईरानी सरहदी इलाके से पेट्रोल स्मगल किया जाता था। जराए का दावा। खवारिज, TTP और अफगान तालिबान ने गठजोड़ कर लिया। दहशतगर्दों को बहरा हिंद में डबो देंगे। वजीर आजम की मुल्क दुश्मनों को ललकार। कौमी पैगाम अमन कमेटी के शुरका से खिताब में कहा कि मार्का हक में फील्ड मार्शल की सरबराही में शिकस्त भारत कभी नहीं भूलेगा। वजीर आजम का कौमी यकजहती और इत्तेहाद की जरूरत पर जोर। उलमा से किरदार अदा करने की अपील। स्पीकर सरदार अयाज सादिकी ज़ेर सदारत महमूद अचकज़ई की बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तक़र्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। अपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब को 9 मई केसेस में सजाएं मिलने पर नाअहल करार दिए जाने के बाद से खाली हुआ था। सेनेट में अल्लामा नासिर अब्बास की अपोजिशन लीडर तक़र्रुरी जल्द होने का इम्कान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी का खैर मकदम। कहा बिलाखिर अपोजिशन को बड़े अरसे बाद उसका हक मिल गया। उम्मीद है महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने से एतमाद की फ़ज़ा बहाल होगी। मौलाना फजल रहमान का कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई से राबता। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी होने पर मुबारकबाद। होती है वो अदालत रेगुलेट करती है, हुकूमतें रेगुलेट नहीं करती। अंडर ट्रायल के बाद कन्विक्टेड की। तो दिस इज अ मैटर बिटवीन द कॉन्विक्ट, द हाई कोर्ट कंसर्न्ड, यहाँ पे उनकी अपील है, एंड द प्रिजन। वफाकी वज़ीर कानून ने बानी PTI से मुलाकात का मामला अदालत और जेल हुक्काम के दरमियान करार दे दिया। आजम नज़ीर तारड़ का आइंदा हफ्ते रिपोर्ट सेनेट में पेश करने का वादा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने दावा किया है कि हुकूमत चाहती है कि बानी PTI को साइड लाइन करके उनके साथ चाय बिस्किट खाए जाएं। अडियाला जेल में बानी PTI की आंखों का मुआयना मुकम्मल। 3 रुकनी डॉक्टरों की टीम ने बानी की आंखें चेक की। शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वाइस चेयरमैन खुद को पार्टी पॉलिसी का पाबंद करार दे दिया। मज़ाहमत के बाद भी मुफाहमत ही होती है। असीर रहनुमा ने गुफ्तो शनीद को आगे बढ़ाने का रास्ता करार दे दिया। अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी खत्म करने का पैगाम। भारत को जंग में हराया लेकिन खतरा अभी टला नहीं। शाह महमूद कुरैशी की लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में गुफ्तगू।
मुल्क में जमहूरियत के अलावा कोई हल नहीं, एक बार फिर साथ बैठकर नया मीसाक जमहूरियत करना होगा। आवाम को बताना होगा मुकमुका नहीं हो रहा। असद उमर की लाहौर की अदालत में पेशी के बाद गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी की सियासी सोच की तारीफ। मुस्लिम लीग को सियासत से आरी करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। अवाम को सेहत की सहूलियात का हक दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। सेहत होगी तो इंसान बावकार तरीके से रोजगार कमा सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। प्रोग्राम 1 करोड़ से जायद शहरियों को इलाज की सहूलियात फराहम करेगा। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल पुर-आज़म। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया। ऑर्डिनेंस से मकामी हुकूमत का ढांचा और इलेक्शन मोड्स तब्दील किए गए। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त। अदालत ने विफाक और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात ना कराने पर इलेक्शन कमीशन का सख्त नोटिस। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट 22 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब। पंजाब हुकूमत की 13 अक्टूबर 2025 की यकीन दहानी पर अमल ना हो सका। हल्का बंदी रूल्स, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स और डिमार्केशन फराहम ना की जा सकी। यूनियन काउंसिलों की तादाद का नोटिफिकेशन और तस्दीक शुदा नक्शे ताहाल मौसूल नहीं हुए। बल्दियाती इदारों की मुद्दत 31 दिसंबर 2021 को ख़त्म हो गई थी। ईरान में जारी कत्ल गारत रोकने के लिए तमाम ऑप्शंस खुले हैं। अमरीका का ईरान को सख्त पैगाम। सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में अमरीकी मंदूब का कहना था कि मुजाहिरीन का कत्लेआम रुकना चाहिए। कत्लेआम ना रुका तो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप एक्शन लेने वाले शख्स हैं। अमरीकी मंदूब ने ईरान को मजहबी नजरियात के नाम पर अमरीका और इसराइल की सलामती के लिए खतरा और दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाला एक मुल्क करार दे दिया। कशीदगी या तसादुम का कोई इरादा नहीं। जाहिरियत हुई तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान का अमरीका को जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी ने सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में ट्रंप इंतजामिया को अमरीकी रिजीम करार दे दिया। उन्होंने कहा कि ईरान ने दाइश तर्ज की दहशतगर्दी का सामना किया। ईरान में मुनज़्ज़म तौर पर सरकलम किए गए लोग जिंदा जलाए गए। ईरान में हलाकतों की तादाद बढ़ा चढ़ाकर मदाखलत का बहाना तलाश करने की कोशिश की गई। अमरीका ने ईरान में मुजाहिरों के दौरान बढ़ती कशीदगी के पेश नजर अपना बहरी बेड़ा USS अब्राहम लिंकन मशरक़ वस्ता रवाना कर दिया। अमरीकी लड़ाका तैयारे भी बहरी बेड़े में शामिल हैं। सिर्फ सदर ट्रंप और उनके करीबी साथियों को पता है ईरान के साथ क्या होगा। अमरीकी सदर ने ईरान में 800 फांसियां रुकवाईं। इक्तिसादी दबाव बढ़ाने का अमल भी जारी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ना रोकने पर संगीन नतायज का इंतबाह। सऊदी अरब, कतर, UAE और तुर्की दोस्त ममालिक, लेकिन हमले के लिए ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल हुई तो अमरीकी ठिकाने टारगेट होंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का दुश्मन की किसी भी गलती का फैसला कुछ जवाब देने का ऐलान। पासदारान इनकलाब की बर्री फौज के कमांडर मोहम्मद करामी का कहना है कि ईरान को जामे और हाइब्रिड जंग का सामना है। मुसल्लह फौज हाई अलर्ट है और किसी भी गलती का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। The UN Charter prohibits threat or use of force against other states' territorial integrity or independence, or to interfere in matters essentially within the domestic jurisdiction of states. ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से सूरत हाल मजीद संगीन हो जाएगी। पाकिस्तान का ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का मसाइल हल करने के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर। ताकत का इस्तेमाल और बैरूनी मदाखलत UN चार्टर की खिलाफ वर्जी होगी। आसिम इफ्तिखार ने मुस्तहकम ईरान, पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में नागुज़ीर करार दे दिया।
अमरीका ने ईरान से ताल्लुक की वजह दर्जन भर से ज़ायद शख्सियात और कंपनीज पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी वजारत खजाना ने ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान किया। मुत्तहिदा अरब अमारात, सिंगापुर, बरतानिया और ईरान में कायम 12 कंपनीज और ईरानी नैयात 11 शख्सियात पर नई पाबंदियां आयद कर दी गईं। सदर ट्रंप को आखिरी लम्हात में ईरान पर हमला न करने पर कायल कर लिया गया। सऊदी अरब, कतर, ओमान और तुर्की की कोशिशों से ट्रंप ईरान को मुज़ाकरात का मौका देने पर आमादा। अरब मुल्कों को यकीन है फिलहाल ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा नहीं। अमरीका के खलीजी इत्तेहादियों ने अमरीकी हमला ईरान के पड़ोसी मुल्कों की सलामती के लिए खतरा करार दिया। बरतानवी मीडिया का दावा। काबिज भारत मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंद आवाज़ों को कुचलने में मसरूफ अमल। कठपुतली अदालत ने झूठे सियासी मुकदमे में हुर्रियत रहनुमा आसिया अंदराबी, फहमीदा सूफी और नाहिद नसरीन को मुजरिम करार दे दिया। कल सजाएं सुनाई जाएंगी। रहीम यार खान पुलिस को टारगेटेड ऑपरेशन में एक और कामयाबी। सुखानी और कोश गैंग के 10 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। हथियार डालने वाले डाकू अगवा बराए तावान, डकैती और पुलिस मुकाबलों में मतलूब थे। मुल्जिमान को संगीन नौयत के मुकदमात में अदालत से रुजू करना पड़ेगा। DPO रहीम यार खान ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मलीर नदी पुल की तकमील मई 2026 तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का कोयटा में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर का दौरा। चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मोहसिन नकवी और सरफराज भुट्टी ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। रवां साल की सबसे बड़ी मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी शोकेस की इफ्तिताही तकारीब। साइबर वॉरफेयर का मार्का हक में कलीदी किरदार था। मुस्तकबिल में AI एक बुनियादी और नागुज़ीर अंसर बनने जा रहा है। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा और का खिताब। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का क्रैकडाउन। गैर कानूनी डिजिटल मवाद फैलाने पर पाकिस्तान में 1 मिलियन से ज़ायद वेब लिंक्स और URL ब्लॉक कर दी। फेसबुक और टिकटॉक पर गैर कानूनी और नामुनासिब मवाद शेयर करने पर सबसे ज्यादा ब्लॉकिंग की गई। डॉन न्यूज ने जामे रिपोर्ट हासिल कर ली। LNG की कीमतों में 5.21% तक की कमी। ओकरा ने जनवरी के लिए कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वादिय सवाद के इलाके कालाम में बर्फबारी। कुदरत के हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों का हुजूम उमड़ आया। मगरबी हवाओं का सिस्टम 22 और 23 जनवरी को कराची का रुख करेगा। गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। हैदराबाद, दादू और जेकबाबाद समेत अंदरूनी सिंध में बरसात की पेशगोई। जिस शब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक सफ़र किया, तमाम अंबिया कराम की इमामत की, सिदरतुल मुंतहा पर कायनात के रब से मुलाकात की। आज शब मेराज अक़ीदत एहतराम से बनाई जाएगी। इबादात नवाफिल की अदायगी का खुसूसी एहतमाम किया जाएगा। शब मेराज पर सिंध भर के सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारतीय कोस्ट गार्ड्स ने पाकिस्तान की माही गिर कश्ती तहवील में ले ली। सिंध पुलिस के डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच के मुताबिक 9 पाकिस्तानी माही गिर गिरफ्तार। ताल्लुक इब्राहिम हैदरी कराची से है। गज़ा में अमन वाहिदे का दूसरा मरहला शुरू होते ही इसराइली दहशतगर्दी तेज। रिहायशी इलाकों में कार्रवाई के दौरान हमास और इस्लामी जिहाद के 2 कमांडर्स शहीद कर दिए गए। जंगबंदी के दौरान शहीद होने वालों की तादाद 400 से तजावुज कर गई। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना की व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात। अपना नोबेल अवार्ड डोनाल्ड ट्रंप के लिए व्हाइट हाउस में ही छोड़ आए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना। जर्मन चांसलर से मुलाकात के दौरान मोदी की जर्मन चांसलर को मुखातिब करने की कोशिश। जर्मन चांसलर ने उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया।
भारत की चाबहार से दस्तबरदारी, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के बोर्ड में हुकूमत के नामजद तमाम डायरेक्टर्स मुस्ताफ़ी। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी की वेबसाइट भी बंद कर दी गई। बंदरगाह से मुमकिना तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सरगर्मियां जारी थी। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, इंग्लैंड के 210 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। बाबर आजम के साथ ओपनिंग करने वाले स्टीव स्मिथ ने बिग बैश के रवां सीजन में सबसे बड़ा छक्का लगा दिया। 107 मीटर का छक्का स्टेडियम की छत पर लगा। गेंद मेलबर्न के बड़े स्टेडियम से बाहर जाते जाते रह गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज की टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त आज शुरू होगी। सस्ती तरीन टिकट की कीमत 400 रुपए और महंगी तरीन कीमत 25,000 रुपए मुकर्रर। 3 मैच सीरीज का पहला टाकरा 29 जनवरी को लाहौर में होगा। और कॉमेडी और एडवेंचर से भरपूर अमरीकी एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी 5 19 जून को रिलीज की जाएगी।